नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रेम और मोह का अंतर। प्रेम और मोह में एक को काया और दूसरे को छाया कहा जा सकता है। दोनों में वही अंतर होता है जो काया और छाया में है। शरीर में जीवन होता है, छाया निष्प्राण होती है। छाया को देखकर वास्तविकता का भ्रम तो हो सकता है, पर उससे काया का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। प्रेम का आरंभ किसी व्यक्ति से हो तो सकता है, पर उस तक सीमित नहीं रह सकता। यदि सीमित रह जाता और कुछ पाने की कामना करता है तो वह मोह बन जाता है। प्रेम में पाने की नहीं, देने की उमंग रहती है। प्रेमी की प्रसन्नता और हित कामना जुड़ी रहती है। मोह आदान प्रदान की अपेक्षा और उपभोग की कामना करता है। प्रेम वस्तुओं से जुड़कर सदुपयोग की, व्यक्तियों से जुड़कर उनके कल्याण की और समस्त विश्व से जुड़कर परमार्थ की बात सोचता है। मोह में व्यक्ति, पदार्थ और संसार से किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा रहता है। जिससे प्रति मोह होता है उसे अपनी इच्छानुसार चलाने की ललक रहती है। इसमें व्यवधान होने पर खींच, झुंझलाहट और असंतोष का उद्वेग उमड़ता है। प्रेम इस तरह की कोई कामना नहीं करता। प्रेमी के हित चिंतन और उसके प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति में ही संतोष अनुभव करता है। प्रेम का अनुकरण परिवार से आरंभ होता है और विकसित, पल्लवित, पुष्पित होते हुए उसकी शाखाएं प्रशाखाएं समस्त समाज में फैल जाती हैं। परिवार प्रेम साधना की एक पाठशाला है। पत्नी द्वारा बच्चों के लिए अपने सुखों की बलि दी जाती है। उनकी प्रसन्नता और विकास की बात सोची जाती है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कष्ट उठाया जाता है। उसमें संतोष की अनुभूति होती है। यह आरंभिक प्रशिक्षण है, किंतु जब अपने सगे संबंधियों की प्रसन्नता के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता और आदर्शों की बलि दे जाती है तो वह प्रेम नहीं रहता, मोह बन जाता है, जो स्वयं तक तथा जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए हानिकारक होता है। प्रेम गंगा की भांति वह पवित्र जल है जिसके जहाँ छिड़का जाए वहीं पवित्रता पैदा करेगा। उसमें आदर्शों की अवक्षीणता जुड़ी रहती है। आदर्श रहित प्यार को ही मोह कहते हैं। मोह में अपने प्रिय पात्र को ऊंचे उठाने की क्षमता नहीं होती। अवांछनीयता से मोह समझौता कर सकता है, प्रेम नहीं। दूरदर्शिता, विवेकशीलता, शालीनता, पवित्रता, सदाशयता जैसे गुणों का भरपूर समावेश प्रेम में होता है। प्रेमी उससे प्रेम करता है, उसमें उन्हीं गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। मोह इन विशेषताओं से रहित होता है। भाव संवेदनाओं के उच्च स्तरीय आदर्शों के प्रति समर्पण को प्रेम कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह सीमाबद्ध नहीं हो सकता, क्रमशः विस्तृत होता जाता है। सूर्य पूर्व से उदय तो होता है, किंतु उसका प्रकाश समस्त दिशाओं में फैल जाता है। बादल समुद्र से निकलते तो हैं, पर उसी क्षेत्र में नहीं बरसते, सर्वत्र अपना अनुदान बिखेरते हैं। उत्कट प्रेम को भी यही विशेषता होनी चाहिए। उसका आरंभ सगे संबंधियों, मित्रों से तो हो, पर उतने तक ही सीमित न रहे, वरन समाज, राष्ट्र और विश्व की सीमाओं में विकसित होना चाहिए। देश, धर्म, संस्कृति और मानव जाति की सेवा साधना में निरत होना चाहिए। जीवन के सुंदरतम रूप की कुछ अभिव्यक्ति हो सकती है तो वह प्रेम ही है। इसको निकाल दिया जाए तो मानव जीवन में कोई विशेषता रह न जाती। शुष्क, नीरस हृदय मरघट के पिशाच की भांति जलता और सदा अतृप्त, उद्विग्न और अशांत बना रहता है। ऐसा जीवन स्वयं के लिए भारभूत और समाज के अभिशाप सिद्ध होता है। प्रेम संसार की वह ज्योति है जिसका प्रकाश पाकर हर व्यक्ति अपने अंतरंग के कषाय कल्मशों को दूर करता और हृदय की पवित्र निर्मल बनाता है। विश्व की यह सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। अंतःकरण से उठने वाली प्रेम की लपटें शरीर, मन, बुद्धि और अंतःकरण की शक्तियों का उद्दीपन कर उन्हें ऊपर उठाती है और दिव्य आनंद की रसानुभूति कराती हैं। निष्काम प्रेम में वह शक्ति है जो प्रवाह बनकर फूटती है और हजारों लाखों लोगों के जीवन में आनंद का स्रोत बनकर उमड़ पड़ती है। वह हजारों के अंतःकरणों को धोकर निर्बल बना देती है। मोह में न तो विस्तार की गुंजाइश होती है और न ही किसी को प्रभावित करने की क्षमता ही। वह विशुद्ध रूप से भौतिक धरातल पर टिका होता है और भौतिक आधारों के डगमाते ही
असंतोष और निराशा उत्पन्न करता है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ईश्वर प्रेम के रूप में होती है। भक्ति इसी का नाम है। अपनी भाव संवेदनाओं को परमात्मा के समक्ष समर्पित कर देना भक्ति है। परमात्मा विश्वात्मा का पर्याय है। वह व्यक्ति नहीं, शक्ति है। विश्वात्मा उसकी अभिव्यक्ति है। भक्ति का अर्थ है अपनी भाव संवेदनाओं को विश्वात्मा अर्थात समस्त जड़ चेतन में घुला मिला देना, समस्त संसार को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी आराधना करना, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन करते हुए अपनी समस्त शक्तियों को विश्व कल्याण के लिए नियोजित कर रखना। भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भज सेवायाम, जो भक्ति के रूप की ओर भी स्पष्ट करता है। ईश्वर भक्त को यही कारण होता है। देव प्रतिमा के समक्ष वह अपनी भाव संवेदनाओं के विस्तार का ही अभ्यास करता है। भक्ति की सफलता की कसौटी भी यही है कि उसने अपने आपे का कितना अधिक विस्तार किया। ईश्वर के प्रति घनिष्ठता और समर्पण साधक को शूद्र से महान, लघु से विभु, नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने की समर्थ है। भक्ति जब जीवन में उतरती है तो अंतःकरण में अनायास ही उत्कृष्ट आस्थाएं और उदात्त भावनाएं उमड़ने लगती हैं। प्रेम की यह पराकाष्ठा है। इस स्थिति में अंतरात्मा से आनंद की निर्झरी झरती है, जिसमें अवगाहन कर साधक सर्वत्र अपनी ही आत्मसत्ता की अनुभूति करता है। मित्रों, आत्मत सर्वभूतेषु सर्वम खिलुदम ब्रह्म वेदांत में वर्णित अद्वैत की यही स्थिति है, जिसमें सर्वत्र अपनी ही सत्ता खिड़ा कल्लोल करती दिखाई देती है। इस चरण स्थिति को प्राप्ति की मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य को मोह रूपी छाया को छोड़ना और प्रेम की जीवंत काया को पकड़ना होता है और आत्मविस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होता है।